सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठते हैं डेली 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 योग करते हैं। तो उसमें से जो भी आपने अभी तक अनुभव किया है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ऐसा है कि हम दुनिया में कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो उससे आपका समय भी बचता है और आपको लाभ भी मिलता है, वो भी जल्दी। ठीक है, चलिए सुनते हैं आगे किस किस को क्या क्या लाभ हुए हैं। किसी को नींद नहीं आती थी, डाइजेशन का इशू था, कमर में दर्द था, और 8 साल से जो दर्द था कंधों में, तो उसमें भी आराम हुआ है। तो कहाँ कहाँ से हैं हमारे पास जो भी योग करते हैं। कोई अमेरिका से है, कोई है पुणे से, कोई है दिल्ली से। ठीक है, चलिए जानते हैं सभी के क्या क्या अनुभव रहे योग करने से पहले और योग करने के बाद क्या क्या लाभ हुआ है, वो सभी हम सुनते हैं। चलिए। चलिए हो गए हैं। आप बता सकते हैं भैया, मतलब आप जैसे प्रैक्टिस नहीं करते थे, योग अभ्यास नहीं करते थे और करते थे, तो उसमें क्या फर्क हुआ है आपको? हाँ, माइक ऑन कीजिए, बोल सकते हैं आप। देखिए भैया, प्रैक्टिस जब मैं ये अभ्यास नहीं करता था तो उस समय क्या है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही थी। मान लो जैसे मेरा फील्ड का काम है तो बाइक बाइक चलाना होता है, तो कमर में सुबह जब उठता था तो कमर में दर्द होता ही होता था। फिर धीरे धीरे दिन में सेट होता था, लेकिन रात में जब सोता था और सुबह उठता था तो कमर में दर्द लगता ही लगता था। लेकिन जब से अब ये एक्सरसाइज शुरू किया, हमने योगा शुरू किया है, तब से वो कमर के दर्द तो निकल गया है। दूसरा, वेट भी मेरा 76 kg था और अभी लगभग मुझे 3 से 4 महीना ही हुआ इसको करते हुए। उसमें भी खास बात ये है कि जो चार्ट आपने बताए हैं कि ये खाना, ये नहीं खाना, ऐसे खाना, इस समय खाना, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि मैं डिसिप्लिन रहूं, लेकिन कुछ मेरी ऐसी मजबूरी है जॉब के कारण कि ना चाहते हुए भी कुछ चीजें मुझे मतलब नियम के विरुद्ध लेना ही होता है। जैसे दूध बनी हुई चीजें या दूध मना किया है, लेकिन अब जिस पार्टी के पास गए उसका प्रेम है, वो कहता है यार बाकी तो कुछ खाते नहीं, चाय तो पियो। तो चाय तो लेना पड़ा, उसमें उसने चीनी भी डाली है। इसके अलावा आप भी जानते हो कि मुझे सत्संग के लिए भी जाना होता है, कई जगह कथा करने के लिए भी जाना होता है, कुछ मंडल में हमें जाना होता है। तो जहां पर सत्संग 8 बजे से है तो मुझे घर से 6:30-7 बजे निकलना होता है, और वहां 9 बजे तक कथा हुई तो फिर भोजन 9:30-10 बजे लेना होता है। और आपने कहा 8 बजे के बाद भोजन नहीं लेना। कई बार गोष्ठी होती है, गोष्ठी में हमारी गोष्ठी 8 से 10 होती है, फिर 10 बजे के बाद पार्टी होती है और पार्टी में सब कुछ होता है। और फिर ना चाहते हुए सब कहते हैं अरे भाई कैसे नहीं लोगे यार, आपको लेना पड़ेगा, तो जबरदस्ती गुलाब जामुन 2 और खिला देते हैं। मतलब खाने पीने का परहेज प्रॉपर जो होना चाहिए वो मैंने नहीं किया। मतलब कुछ कुछ किया, जब घर पर रहे तो किया, बाकी जब मजबूरी हुई नहीं किया। लेकिन फिर भी 3 से 4 महीने में मेरा लगभग 5 किलो वजन कम हुआ है। 76 था, अभी 71 है। और इतना ही नहीं, अब सामने से लोग बोलते हैं कि बाल भले नहीं है आपके, लेकिन थोड़े युवान लगने लग गए हो। क्या बात है, क्या हो रहा है? मतलब एज कम लगने लग गई है, ऐसा लोग बोलते हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर मैं पूरा परहेज कर पाता तो शायद जो 65 का मेरा टारगेट है वेट का, जो एक आइडियल है जो आपने बताया हाइट के हिसाब से, वो अब तक हो गया होता। ये चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। क्योंकि मेन क्या है ना, हम लोग ना करते नहीं है। अगर कंटिन्यू रहते हैं ना तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं, वो आप खुद ही नहीं गिन सकते हो। ये भी फायदा हो रहा है, ये भी, जो क्योंकि जो छोटे छोटे फायदे होते हैं वो पता ही नहीं चलते हैं। अभी तो ये तो ऊपर से पता चल रहे हैं। बीच में ये भी बता दूं कि मेरा बीच में गैप भी तो हुआ था, जब स्वामी जी आए थे 15 दिन के लिए। हाँ, बीच में तो छुट्टी। 15 दिन में बिल्कुल नहीं कर पाया क्योंकि मेरा कार्यक्रम वहां सुबह शाम होता था, तो फिर नहीं कर पाया था। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। चलिए आप बता सकते हैं, यदि आप म्यूट कर लीजिए, माइक ऑन कर लीजिए।
वॉल्यूम आ रहा है? हाँ, आवाज आ रही। हाँ, वही मेरे को तो बहुत ही मतलब अनगिनत फायदे, वही जो अभी बोला ना, वही छोटे छोटे फायदे तो मैं गिन नहीं सकती। और जो मेन मेन थे, मेन ये हाथ का, ये नस का जो था, वही बता रही थी मैं, एक्सीडेंट की वजह से जो नस पूरी दब गई थी, मैं ऐसे नहीं कर पाती थी, पीछे हाथ नहीं कर पाती थी, ऊपर हाथ नहीं जाता था, काम करने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत, मतलब कमर में दर्द, ये तो बिल्कुल ही गायब हो गया, मैं भूल गई हूँ। मतलब मेरे हाथ में भी दर्द था मेरे को, मतलब अचानक से याद आता, अरे हाँ मेरा हाथ दर्द था, मतलब मैं ऐसे नहीं कर पाती थी, अभी ये तो बिल्कुल ही खत्म हो गया मेरा, जो यहाँ से पूरा दर्द रहता था। और दूसरा, 1 साल तक मैंने, अभी मेरे को इतना पछतावा हो रहा है, मतलब मैं क्या बताऊं, ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। 1 साल तक मैं पूरा जिम गई। अब जिम में कोई बताने वाला है ऐसा तो कोई है नहीं, अंट संट बता देते हैं, वो ट्रेनर आती है, वो अंट संट मतलब ये करो वो करो, ये है वो है करके, तो घुटना दर्द होने लगा, जोड़ों में दर्द होने लगा मेरे को। अब या तो उसी हिसाब से करे तो ठीक है चलो, लेकिन मैं तो गई तो दूसरे हिसाब से थी ना, अपना जो चक्करबाजी था, तो उस वजह से जिम जाने का तो बहुत ही नुकसान हुआ मेरे को, मतलब। तो यहाँ योगा करके जो कब से किया मैंने, जुलाई जुलाई से किया था, जुलाई अगस्त सितंबर, कहाँ 1 साल, कहाँ 2 महीना, 3 महीना, इसमें अनगिनत मतलब फायदे, मेरे को हर चीज का फायदा हुआ है, मैं बता ही नहीं सकती, मतलब छोटे छोटे फायदे तो मैं बता नहीं सकती हूँ, बड़े बड़े ही बता रही हूँ, ये जो मेरे को मेन लगता था, मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, जो दर्द था वो कब से था आपकी बॉडी? ये तो 2014 में बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था हम लोगों का। हम सभी ऐसे ही जा रहे थे, कहीं शादी वादी में जा रहे थे, गांव जा रहे थे, तो देवरानी थी, उसकी तो डेथ ही हो गई। तो वो बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट था, पूरा यहाँ से पूरा, मतलब ये वाला हिस्सा मेरा, जैसे सिर से लेके ये पूरा दाहिना, और पलट नहीं पाती थी मैं, ऐसे पलट नहीं पाती थी। सुबह बच्चों के लिए नाश्ता वास्ता बनाना, स्कूल भेजना बहुत मुश्किल हो गई थी, बहुत ही ज्यादा। मैं ऐसे पलट के ऐसे बेड को पकड़ती थी, ऐसे ठंडियों में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, ऐसे पकड़ूंगी बड़ी मुश्किल से, ऐसे करके धीरे से ऐसे पलट पाती थी। लेकिन अभी भगवान की दया से मेरे को मतलब पता ही नहीं चला मेरा दर्द कब चला गया, कसम से कह रही हूँ, वो भगवान ही जानता होगा ना, मैं झूठ बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं अपने लिए झूठ क्यों बोलूंगी। क्योंकि मेन तो करने वाले वही हैं, हम कुछ नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, ये वाला दर्द तो कहते हैं ना, किसी न किसी रूप में, मतलब भगवान कहीं ना कहीं से। और सबसे बड़ी बात बताऊं, मेरे को डॉक्टरों के पास जाने में बहुत ही डर, क्योंकि मैंने देखा है ना, डॉक्टरों के पास जाके कितनी दवाइयां खानी है बेफालतू का, ये चेकअप कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये कराओ, दुनिया भर के बवाले हैं। तो वो उनके पास जाने में तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मतलब डॉक्टर के पास जाना। तो ये चीज मेरा, मैं परसों एक दिन ऐसे ही ध्यान आया मेरे को, मैं उससे बोली छोटी वाली लड़की से, मैंने कहा है मेरा तो बिल्कुल गायब हो गया यार, मैंने कहा हाथ मेरा बिल्कुल हो गया है, ऐसे घूमने लग गया मेरा हाथ आगे पीछे। मैंने कहा नंदू मेरा हाथ तो बिल्कुल ठीक हो गया है। मतलब इतनी खुशी हुई मेरे को, इतनी खुशी हुई, कसम से क्या बताऊं, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत बहुत मतलब ये जैसे भैया बोल रहे हैं ना, छोटे छोटे फायदे, जैसे एक चेहरे पे चमक आना, मतलब अलग ही वो रहता है। योगा करने से तो बहुत ही अनगिनत फायदे हैं, मतलब बहुत ज्यादा फायदे हैं। आपके डाइजेशन में आराम हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बता रही हूँ। पहले मैं 1 घंटा, मैं 4 बजे उठूंगी तो 5 बजे तक 1 घंटा तक मेरे को काम वाम करना है, 1 घंटा लगता था। अभी मैं तुरंत उठती हूँ, जैसे मैं 5 बजे उठी, वो पानी पिया, गुनगुना पानी किया मैंने, 1 लीटर पानी पिया, तुरंत मैं 15-20 मिनट ऐसे चली जाती हूँ, बहुत ही आराम हुआ, और हर चीज का आराम हुआ मुझे। नींद का इशू था? बिल्कुल बिल्कुल, नींद का भी मेरे को क्या होगा, और बिल्कुल ही मतलब जैसे नींद आएगी, 1 घंटा नींद आएगी तो 11:30-12 ऐसे ही खुल जाएगी, तो फिर नींद आने का कोई चक्कर नहीं है। बहुत परेशान हो गई मैं नींद आने की वजह से, जब से ये योगा किया है नींद का कोई चक्कर नहीं। और दिन भर जैसे 12 घंटे काम करने में कोई दिक्कत नहीं, शरीर में एक फुर्ती एनर्जी टाइप की मतलब रहती है। और
हर चीज मैं बोल तो रही हूँ, हर चीज मतलब अनगिनत फायदे हैं, छोटे छोटे फायदे तो हम गिन भी नहीं सकते। नींद आना और जुकाम, हाँ मेन है जुकाम का। मेरे को क्या होता था, थोड़ा सा भी कहीं मैं बाहर चली, ये बड़े परेशान रहते थे, बोला तेरा पता नहीं क्या है, एलर्जी टाइप की हो जाती है, बस कहीं भी जाती है 2-4 आदमियों में तो मतलब तेरे को कहीं से भी जुकाम मतलब ऐसे ही वो करके ला जाती है, मतलब किसी को लगा होता है तो ऐसे करके, तो मेरे को एकदम से पकड़ लेता था। अभी जुकाम का बहुत हो गया है, मतलब बहुत टाइम हो गया है, तो अभी जुकाम का तो कोई चक्कर ही नहीं है, लेकिन नाक इम्यून बंद। सिस्टम। बिल्कुल। हर चीज का फायदा है। मैं तो बताना चाहूँ, मैं खुद ही पछतावे में हूँ कि मैंने पहले क्यों नहीं किया। मैं खुद पछतावे में हूँ, इनका जब मेरे को पता था। यूट्यूब से भी तो कर सकते थे, उसमें किया यूट्यूब से किया था यूट्यूब से किया था मैंने, मैं बोल तो रही हूँ, यूट्यूब से भी किया मैंने। जो क्या नाम था उसका, मैं अभी ध्यान में नहीं आ रहा, बहुत है। हाँ, तो उसमें मैं करती थी, वो बताते थे एक्सरसाइज 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना मैं कर पाती। सुबह शाम 2 टाइम किया मैंने, पता है, सुबह शाम 1 घंटा। मैंने कहा 2 घंटा तो सुबह नहीं हो पाएगा, 1 घंटा सुबह करती थी, 1 घंटा शाम को करती थी। बाप रे, उसमें भी बिल्कुल हालत खराब, इतनी थकान लग जाए, इतनी थकान। अब वो तो देखती रहे ना हमको, वो थोड़ी देख रहे हैं हमको कि तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, वो तो अपना वीडियो बना रहे हैं, तो अपना हाँ बना वही के उसमें आप देखते हैं, वो आपको नहीं देखते हैं। नहीं देखते हैं। हाँ, तब वो भी करके देखा मैंने, पोस्टर टेढ़े हो जाते हैं। वो भी करके देखा मैंने वो भी किया, जिम जाके भी देखा, वो वाला भी किया, यूट्यूब से भी किया, लेकिन मेरे को जितना फायदा इसमें हुआ अभी 2 महीना 3 महीने में, ये एक दवाई, मतलब सुबह जो 1 घंटा है, वो ये समझो कि हम एक गोली, मतलब अच्छी दवाई ले रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है। 1 घंटा जो हमारे, वो पता नहीं कितने साल हमके फायदा देगा, या कितने साल तक हम उस चीज का क्या कहते हैं फायदा ले सकते हैं, वो कोई नहीं जानता। करके ही होगा, मतलब ऐसे नहीं कि लोग बात तो सोचते हैं ना, हाँ ये ऐसे बोल रहे हैं, हाँ ये, लेकिन जो करेगा उसी को पता चलेगा। हाँ, वो तो है, अब टाइम तो देना ही पड़ेगा। पहला आपका शरीर आप लोगों का कुछ भी कर सकते हैं। अगर तो आप BMW तो दर्द रहता है, गाड़ियाँ आपका दर्द ठीक, आपको ही टाइम देना पड़ेगा। और गैस का तो बहुत प्रॉब्लम था मेरे को, पता है, गैस में कुछ भी खाऊं इतनी सी चीज ना पचे मेरे को, मतलब कुछ नहीं मैं मतलब दाल वाल जो नहीं पचती मेरे को, जो कि दाल खानी चाहिए, इंसान को दाल खानी चाहिए, नहीं पचती थी पहले तो। दाल वाल जो ये उड़द की दाल होती है, इस चीज का वो न पचे। और अभी मैं सब मिक्स करके थोड़ा वो खाने पीने का, वेट का तो बाद में है ना मेरा, पहले मेन इसी का था मेरा, दर्द वर्द का था, जो एक्सीडेंट से पूरा। और डॉक्टर ने बता दिया, बोला कि पूरा नस दबा हुआ है, बोला अब दवाइयां भी लेते हो तो कितना लोगे, बोला अब दवाई से राहत तो मिल रही है, लेकिन हो सकता है, तो डॉक्टर बेचारे ने भी बता दिया कि हो सकता है आप एक्सरसाइज कीजिए तभी होगा। हाँ वो एक्सरसाइज वो योग नहीं बोलते हैं। बस उन्होंने यही बोला कि योग नहीं बोला उन्होंने, वो उसके पास भेज दिया ना मेरे को, थेरेपी वाले के पास। थोड़ा 2 महीना वहां किया मैंने, उससे भी कोई फायदा नहीं, पता नहीं क्या क्या थे वो, हाथ का घुमाने वाला ऐसे चक्की टाइप का, और ऊपर नीचे वो बांधे हुए थे, अरे हर चीज किया मैंने, लेकिन अभी भगवान की दया से कोई बात नहीं। इतना मेरे को तकलीफ सहन करना होगा ना, वो भी किसी न किसी चीज का रीजन रहता है, कोई ना कोई कारण रहता होगा, इतना दुख मिला, इतना दर्द सहन किया, लेकिन मैं उन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगी, मतलब वही इष्ट देव उन्हीं का। तो अभी मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरा दर्द चला गया, जो कमर का दिक्कत था वो चला गया, जो सिर दर्द आधे से जो ये शुरू होता था मेरा, ऐसे ठोकना पड़ता था मेरा सिर ऐसे। और बच्चे घर में नहीं है, कोई घर में नहीं है, तो मैं ऐसे दीवार में ऐसे करके थोड़ा सा मेरे को लगता था कि मेरे सिर में राहत मिल रही है, मतलब, लेकिन वो चीज होता नहीं था। ऐसे करती थी मैं दीवार में, सिर को ऐसे मारती थी। चलिए ठीक है बहुत बहुत आपका क्योंकि मेन क्या आप
मेन है मेहनत। सुबह अगर कर सकते हैं तो ठीक है, अपनी मेहनत काम तो लाएगी। जी। चलिए ठीक है सर, आप आपको भी लेट हो रहा होगा कि आपको भी बच्चों को भी देखना है काफी, क्योंकि करते रहिए सर, क्योंकि मेन है ना, कंटिन्यू अगर आप करेंगे तो आपको फायदा मिलना ही है। ठीक है, हाँ। आप बता सकते हैं कुछ, हाँ, अगर आपको मुझे कुछ तो थोड़ा बहुत भी अगर हुआ है तो। हाँ, कुछ तो चेंजेस हुई है। हमारी नींद अच्छी नहीं थी पहले से, तो 2 महीने से हम कर रहे हैं ना, तो नींद उतनी नॉर्मल हुई नहीं है, लेकिन बेहतर हो रही है। अगर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ तो फिर नींद नहीं आती थी मुझे। अब अगर मैं 4 बजे उठ जाता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान करने से वापस नींद आ जाती है, फिर 6 बजे उठ लेता हूँ। वो चेंज है, वही चेंज है। और दूसरा चेंज, पहले अगर काम को जाता हूँ तो ये शाम होते ही हमारी एनर्जी लेवल बहुत कम होती थी। अब शाम होने पर भी कुछ ना कुछ तो एनर्जी बचा रहता है। बच्चों के साथ टाइम बिता सकता हो। वो चेंज है। वो दो मेजर चेंजेस है। मुझे ब्लड प्रेशर की परेशानी भी थी। ब्लड प्रेशर उतनी इम्प्रूव नहीं हुई है, लेकिन मैं दवाई तो लेता हूँ, लेकिन वही मेजर प्रॉब्लम है। अगर योगा से सब कुछ ठीक हो गई तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो वही है। चलिए, मेन क्या होता है ना सर, बोलते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिनको श्रद्धा होती है ना तो उनको ज्यादा फायदा होता है। आप जितनी श्रद्धा से करेंगे तो उतना ज्यादा फायदा होगा आपको। तो आपको ये नहीं महसूस करना है कि मेरे शरीर में बीमार है। आप डेली उठते हैं तो सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ, आज तो मैं और फिट हो गया। तो उससे क्या होता है, हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अगर आप सुबह उठते सोचेंगे आज तो मैं बीमार हूँ, मेरे को ये दिक्कत है, आज मेरे को बुखार आने वाला है, तो शाम तक बुखार आ जाता है। क्योंकि जो हमारा दिमाग है उसको आप जैसा वो देंगे तो वैसा वो इफेक्ट करता है। हाँ, वही एग्रीड 100%। इसलिए पॉजिटिव रहना है, कहीं भी कोई कुछ बोले तो उसको लेना नहीं है। आप बीमार नहीं है, आप वैसे ही स्वस्थ हैं। हमको अगर कोई भी शरीर में दिक्कत है तो उसको खत्म करना है जल्दी से, उसको रखना नहीं है हमारे पास। अपने पास रखेंगे तो ज्यादा होता है वो। जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करना है और आगे बढ़ना। चलिए सर, धन्यवाद। मिलते हैं फिर सेम समय, सोमवार को मिलेंगे। ओके, चलिए, हरिओम तत्सत। आपका दिन शुभ हो। क्योंकि जो आप समय देते हैं उससे आपको कुछ ना कुछ मिलता ही है। इसीलिए अगर आपको कोई भी परेशानी आपके शरीर में, तो योग से आप ठीक कर सकते हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन में और ऊपर नंबर दिए हैं, आप बात कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।